दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 स्थित श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल का चुनाव 28 सितंबर को होने जा रहा है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनाव में खड़े प्रत्याशी अब जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं और ट्रस्टी भाइयों से लगातार समर्थन की अपील कर रहे हैं। इस बीच पीतमपुरा गांव स्थित अग्रसेन भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रत्याशियों ने ट्रस्ट के सदस्यों से सीधा संवाद किया और अपनी बात रखी। इस मौके पर माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिखा। घोषणाएं, वादे और समर्थन जुटाने की होड़ साफ दिखाई दी। हमने इस खास मौके पर चुनावी मैदान में उतरे प्रमुख प्रत्याशियों से सीधी बातचीत की है, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं पीतमपुरा में। देख सकते हैं हॉस्पिटल चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और रामविलास गोयल जी प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है? देखिए जायसवाल जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपके चैनल से मैं बात कर रहा हूँ। माहौल तो आप दिखाई दे रहे हैं। आज मेरे ख्याल 800 से 1000 की संख्या में लोग आए हैं चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई चुनाव में मुकाबला नहीं है। कोई ट्रस्टियों ने एक अपना मन बना लिया है भी जो ये हॉस्पिटल समर्पित टीम है, इसमें अच्छे अनुभवी लोग हैं और बहुत बढ़िया अच्छी टीम बनाई है। इनको ही सेवा का मौका दिया जाए, ये बिल्कुल सब ट्रस्टी भाई कह रहे हैं और ट्रस्टी भाई सब आए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। क्या क्या काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद? देखिए, चुनाव जीतने के बाद जो विजन हमारे सामने है, हम जो हमारे ट्रस्टी हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको अभी हम डिस्काउंट कम देते हैं। हमारी पॉलिसी ये है, जैसे हॉस्पिटल हमारा ग्रो कर रहा है, हॉस्पिटल प्रॉफिट में आएगा, तो हम लगभग 2 साल के बाद 65 साल से ऊपर जो स्पाउस है उसका फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। और जो सीनियर सिटीजन है 65 ईयर्स से, जो हमारा ट्रस्टी है इससे ऊपर है, उसके लिए फ्री एम्बुलेंस की सुविधा भी घर तक फ्री देंगे। और जो हमारे ट्रस्टी हैं जिन्होंने इस हॉस्पिटल को खड़ा किया है दान देकर, उनका सम्मान होगा। उनको भी हम डिस्काउंट जो पहले हमारा चलता और बढ़ाएंगे। सामने वाला टीम जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि ट्रस्टियों का सम्मान नहीं होता, क्या जवाब देंगे? देखिए, कहने को कुछ भी कह सकता है, ये ट्रस्टी भाई सामने ही है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। 3 साल मैं चेयरमैन के पद पे रहा हूँ। कोई एक ट्रस्टी भी मुझे ऐसा कह के दिखा दे भी मुझसे किसी ने फ़ोन किया है और उसका काम नहीं मैं कस का। मैंने हर संभव प्रयास किया है। चाहे रात को किसी का 11 या 12 बजे भी फ़ोन आ गया, मैंने उसका फ़ोन पिकअप किया है। एक दो घंटा पूरी अपनी कोशिश के साथ मैंने सेवा की है और इसी तरह सारी टीम ने कार्य किया है। तो ऐसा आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। क्या अपील करेंगे अपने ट्रस्टी भाइयों से? ट्रस्टी भाइयों से ये अपील है भी जो हमारी टीम है इसको दोबारा मौका देना चाहिए। हमारे सामने कई अच्छी विजन है हॉस्पिटल के लिए। एक हमारा प्लॉट है सेक्टर 1 पे, उसका नक्शा हमने पास करवाया है। अभी उसका बनाने की प्लान है। उसमें किडनी एंड जनरल हॉस्पिटल हम 1 साल के अंदर चालू कर देंगे। और हमारा जो हॉस्पिटल चल रहा है 22 सेक्टर में, इसका भी कुछ FAR पड़ा हुआ है। वो FAR बढ़ा के हम उसमें कैंसर विंग की स्थापना जल्दी ही 1 साल में करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा सपना है हमारा, आज माननीय हमारे घनश्याम गुप्ता झावेरी जी ने और हमारे प्रेरणादायक श्री श्यामलाल गर्ग जी ने कहा है कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी आ रही है जिससे DDA से कोई अच्छा हमें प्लॉट मिल जाए और एक हम अपना ये जो मेडिकल हॉस्पिटल उसके लिए बनाए। और ऐसी सबकी इच्छा है और मेडिकल हॉस्पिटल बनाने का आने वाले टाइम में विचार है। बोलो अग्रसेन जी महाराज की। मैं माननीय श्यामलाल गर्ग जी और रामवतार जी मेरे साथ हैं। पूरी टीम है, यहाँ चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। जो ट्रस्टी भाई चाहते हैं, हमारी संस्था का मेन उद्देश्य जो बनाने का होता है कि आपसी भाईचारा बढ़े और उस भाईचारे को लेके हम कोई सामाजिक कार्य करें। अपना हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ
सभी ट्रस्टी भाइयों का, जिनके तन मन धन के सहयोग से ये इतना बढ़िया इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनकर चल रहा है। और अब इसके विकास के लिए और इसमें बेडों की संख्या भी बढ़ जाए, उन सबको मद्देनजर रखते हुए अभी हमने जो एक टीम का सर्वसम्मति से गठन किया है, उसमें हमारा एक ही विजन है कि हॉस्पिटल और ऊंचाइयों पे जाए और हम आने वाले 3 वर्षों में एक मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर लगभग 300 करोड़ की लागत से बनाने का जो हमने एक संकल्प लिया है, उसकी तरफ हम कार्यरत हों। और मेरा सभी ट्रस्टी भाइयों से एक ही अपील है कि आप उस कैंडिडेट और टीमों को सभी को देखकर आप अपना निर्णय लेकर, आपका जिस प्रकार से पहले तन मन धन से सहयोग मिला है, हमारी हॉस्पिटल समर्पित टीम को आप सबका पूरी सपोर्ट मिलेगी। और आपके जो ट्रस्टी भाई हमारे से इस माध्यम से या हम किसी कारण से सूचना उनको नहीं मिल पा रही है, या किसी कारण से 2-4 ट्रस्टी हमारे कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इसमें बड़ी तत्परता के साथ वोट डालने जरूर आए और हॉस्पिटल समर्पित टीम को विजय बनाए, ताकि हॉस्पिटल के विकास में ही सभी ट्रस्टियों का विकास है। घनश्याम जी, अगर हम बात करें तो क्या क्या हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं? आज इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सभी हमारी सुविधाएं हैं और हम लोगों ने जो अनुभव किया, देखा और समझा, यदि उसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है तो वो उसको हम आने वाले 3 वर्षों में और निकाल के लाएंगे। और सभी आधुनिक मशीनें सभी हैं। कुछ हमारे ब्रांडेड डॉक्टर की हमें रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल में है, वो हम बहुत जल्दी जैसे ये टीम चुन के आएगी, दोबारा से हम नए डॉक्टरों को, ब्रांडेड डॉक्टरों को लाकर इसके अंदर पब्लिक वेलफेयर में हॉस्पिटल को आगे लेके जाएंगे। सामने जो टीम चुनाव लड़ रही है वो कहते हैं कि हमारे ट्रस्टी भाइयों का मान सम्मान नहीं करते, क्या कहें? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है। ये विषय सामने वाली टीम का नहीं है, ये तो हम लोगों ने खुद ही इस चीज़ को अनुभव किया कि पिछले 15 साल में जिन लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर बड़ी तन्मयता के साथ, चाहे प्रेरणा सूत्र बनकर, चाहे अग्ररत्न बनकर, चाहे ट्रस्टी बनकर सहयोग दिया, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं उतना सम्मान हम नहीं दे पाए। उसके लिए हम एक स्थापना दिवस प्रतिवर्ष अब नई टीम आने के बाद करेंगे। और सभी जो हमारे मुख्य डोनर हैं, प्रेरणा सूत्र है या अग्ररत्न है, या जिन्होंने ज़्यादा समय का दान दिया है, कमला दान दाता है, उन सबको, चाहे वो स्वयं या उनके परिवार को एक सदस्यों को सम्मान देंगे, उससे हम सबका गौरव और बढ़ेगा। नहीं, ट्रस्टी भाइयों का तो प्यार हमेशा ही हमारे साथ रहा। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा बहुत बड़ा ट्रस्टी भाइयों पर इतना विश्वास होता है कि अपने हाईएस्ट वोटर हमारे आते हैं, और उसी के मध्य रखते हुए कोई भी ट्रस्टी किसी भी टाइम कोई फ़ोन करता है, हम उसके दिक्कत को दूर करने की कोशिश करते हैं। और सेवा भाव से कभी ये नहीं सोचते भाई ये ट्रस्टी कहाँ से है, या ट्रस्टी भी है नहीं है, हॉस्पिटल से कोई भी फ़ोन आ गया उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और आगे भी और जिम्मेवारी बड़ी होगी तो बड़ी सेवा करने का मौका मिला है हमारे को, उसको पूर्णतः और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, यही हमारा प्रयास है। ऐसा है जायसवाल साहब, क्या है ना कि हॉस्पिटल में जो टीम पहले काम कर रही थी वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे थी, और ट्रस्टी भाइयों ने ये बोला कि भाई अब की बार भी दोबारा ये टीम रिपीट करी जाए। तो हमारे श्यामलाल गर्ग जी और घनश्याम जी गुप्ता जी ने इसको मिलकर के दोनों को फिर दोबारा इकट्ठा मिलकर के सबको ट्रस्टियों को बोला कि भाई बोलो क्या करना है। तो ट्रस्टियों का जवाब था कि मिल करके आप है ना वही टीम बनाओ, आप एक अपनी टीम बनाओ। जिस तरह हॉस्पिटल प्रोग्रेस पे है, आने वाले 3 साल में हॉस्पिटल और तरक्की करेगा, ताकि मिल के चले और सब ट्रस्टी भाइयों का सम्मान, मान, इज्जत सब मिलेगी सबको। अभी भी मिल रही है और आगे और ज़्यादा मिलेगी। जैसे हॉस्पिटल और अच्छा चलेगा तो जैसे जैसे ट्रस्टियों को और सुविधाएँ ज़्यादा मिलती चली जाएंगी। तो देखा ये हॉस्पिटल समर्पित टीम का, देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे लोग आए थे आज, और लोग ट्रस्टी भाइयों से अपील कर रहे थे। मिलते किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।